रात के करीब 11 बज रहे थे और आर्यवर्धन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस रात उसके घर का एक बंद दरवाजा उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। क्योंकि जिस राज को उसकी मां ने सालों से सबसे छिपाकर रखा था, उस राज की चाबी अब नंदिनी के हाथ में थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। हवा के साथ खिड़कियां बार बार टकरा रही थीं और पूरा घर अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। आर्यवर्धन जैसे ही घर के अंदर आया, उसकी नजर सीधे नंदिनी पर पड़ी। नंदिनी बैठक के एक कोने में खड़ी थी और उसके हाथ में एक पुरानी सी चाबी थी। आर्यवर्धन ने उसे देखते ही पूछा, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? नंदिनी ने चाबी तुरंत अपनी मुट्ठी में छिपा ली और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। आर्यवर्धन उसके पास आया, लेकिन इस बार उसकी नजर नंदिनी के चेहरे पर नहीं, उसके हाथ पर थी। उसने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? नंदिनी एक पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, कुछ भी नहीं। आर्यवर्धन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नंदिनी, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। नंदिनी ने नजरें झुका लीं। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी ऊपर से किसी चीज के गिरने की बहुत हल्की सी आवाज आई। दोनों ने एक साथ सीढ़ियों की तरफ देखा। आर्यवर्धन ने पूछा, ऊपर कौन है? नंदिनी का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने कहा, कोई नहीं। आर्यवर्धन ने पूछा, तो फिर आवाज कहां से आई? नंदिनी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आर्यवर्धन, कृपया ऊपर मत जाना। आर्यवर्धन हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम मुझे रोक क्यों रही हो? नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि जो तुम ऊपर देखोगे, उसके बाद तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। यह सुनकर आर्यवर्धन एक पल के लिए रुक गया, लेकिन फिर उसने नंदिनी का हाथ छुड़ाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। नंदिनी पीछे से उसका नाम पुकारती रही, लेकिन आर्यवर्धन नहीं रुका। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ऐसा क्या था जिसे नंदिनी उससे छिपाना चाहती थी? गलियारे के आखिर में वही पुराना कमरा था, जो पिछले कई महीनों से बंद था। घर में किसी को उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। आर्यवर्धन ने कई बार अपनी मां से पूछा था कि वह कमरा बंद क्यों रहता है, लेकिन हर बार उसकी मां बात बदल देती थी। आज पहली बार आर्यवर्धन को लगा कि उस कमरे के अंदर जरूर कोई ऐसी चीज है जिसका संबंध उसकी अपनी जिंदगी से है। उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा बंद था। उसने जेब से चाबियां निकाली और एक एक करके सभी चाबियां आजमाने लगा, लेकिन कोई भी चाबी उस ताले में नहीं लगी। तभी पीछे खड़ी नंदिनी ने धीमे से कहा, इसकी चाबी तुम्हारे पास नहीं है। आर्यवर्धन ने मुड़कर देखा और पूछा, तुम्हारे पास है? नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। आर्यवर्धन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, चाबी दो। नंदिनी ने कुछ पल तक उसकी तरफ देखा और फिर अपनी मुट्ठी खोल दी। वही पुरानी चाबी उसके हाथ में चमक रही थी। आर्यवर्धन ने चाबी देखते ही पूछा, यह तुम्हारे पास कब से है? नंदिनी ने कहा, जब से मुझे पता चला कि एक दिन तुम्हें यह सच जानना ही पड़ेगा। आर्यवर्धन ने पूछा, कैसा सच? नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, वही सच जिसे तुम्हारी मां ने तुमसे पूरी जिंदगी छिपाया। आर्यवर्धन ने चाबी ली और ताले में डाल दी। ताला खुलने की आवाज हुई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। आर्यवर्धन ने मोबाइल की रोशनी जलाई और कमरे के अंदर कदम रखा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। एक तरफ कई फाइलें रखी थीं। कोने में लकड़ी का एक बड़ा संदूक था और सामने एक पुरानी अलमारी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पूरे कमरे पर धूल जमी हुई थी। फिर भी मेज पर रखा पानी का गिलास बिल्कुल ताजा था। आर्यवर्धन वहीं रुक गया। उसने कहा, यहाँ कोई आता है? नंदिनी ने कुछ नहीं कहा। आर्यवर्धन मेज के पास गया और गिलास को देखा। पानी अभी भी ठंडा था। उसने नंदिनी की तरफ देखकर पूछा, तुम मुझे बताओगी कि यहाँ कौन आता है? नंदिनी चुप रही। आर्यवर्धन ने अलमारी खोली। अंदर पुरानी फाइलें और कई लिफाफे रखे थे। उनमें से एक लिफाफे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, नंदिनी। आर्यवर्धन ने लिफाफा उठाया। नंदिनी ने तुरंत कहा, उसे मत खोलो। आर्यवर्धन ने पूछा, क्यों? नंदिनी ने कहा, क्योंकि उसमें वह सब है जो तुम्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए था। आर्यवर्धन ने लिफाफा और कसकर पकड़ लिया। उसने कहा, अब तो मैं इसे जरूर खोलूंगा। उसने लिफाफा खोला।
अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में आर्यवर्धन बहुत छोटा था और उसके साथ नंदिनी खड़ी थी। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। आर्यवर्धन की आंखें तस्वीर पर टिक गईं। उसने पूछा, यह कब की है? नंदिनी ने कहा, तुम्हें याद नहीं। आर्यवर्धन ने कहा, मुझे क्यों याद नहीं? नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हें याद रहने नहीं दिया गया। आर्यवर्धन हैरान रह गया। उसने पूछा, किसने? नंदिनी ने जवाब देने के बजाय दूसरी फाइल उठाई। उसके अंदर एक दस्तावेज था। आर्यवर्धन ने दस्तावेज पढ़ा और उसके हाथ कांपने लगे। उसमें उसका और नंदिनी का नाम लिखा था। उसने धीमे से पूछा, यह क्या है? नंदिनी ने आंखें बंद कर लीं और कहा, हमारी शादी का दस्तावेज। आर्यवर्धन ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसने दुनिया की सबसे असंभव बात सुन ली हो। उसने कहा, हमारी शादी? नंदिनी ने सिर हिला दिया। हाँ। आर्यवर्धन पीछे हट गया। उसने कहा, लेकिन मुझे तो कभी बताया ही नहीं गया। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, क्योंकि तुम्हारे साथ हुए हादसे के बाद तुम्हारी याददाश्त का एक हिस्सा चला गया था और तुम्हारी मां ने तय किया कि तुम्हें यह सच नहीं बताया जाएगा। आर्यवर्धन गुस्से में बोला, मेरी मां ने मेरी शादी मुझसे छिपा दी? नंदिनी ने कहा, सिर्फ तुम्हारी मां ने नहीं। आर्यवर्धन रुक गया। उसने पूछा, और कौन? नंदिनी जवाब देती, उससे पहले गलियारे में कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। आर्यवर्धन ने धीमे से कहा, कोई आ रहा है? नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। हमें यहां से जाना होगा। आर्यवर्धन ने कहा, नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तभी दरवाजा खुला और आर्यवर्धन की मां सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कमरे के अंदर देखा और फिर आर्यवर्धन की तरफ। उसने पूछा, तुमने यह कमरा खोल दिया? आर्यवर्धन ने गुस्से में कहा, हाँ, और अब मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हें यह कमरा नहीं खोलना चाहिए था। आर्यवर्धन ने पूछा, आपने मुझसे मेरी जिंदगी का सच क्यों छिपाया? मां ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। आर्यवर्धन ने पूछा, किससे? मां कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नंदिनी से नहीं। आर्यवर्धन ने नंदिनी की तरफ देखा। मां ने कहा, नंदिनी तुम्हारी जिंदगी से गायब नहीं हुई थी बेटा, उसे तुमसे दूर किया गया था। आर्यवर्धन ने पूछा, किसने? मां ने जैसे ही किसी का नाम लेने के लिए मुंह खोला, उसी समय नीचे मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज आई। किसी आदमी की आवाज सुनाई दी, मां? आर्यवर्धन? कोई है? नंदिनी का चेहरा अचानक बदल गया। आर्यवर्धन ने पूछा, यह कौन है? मां ने कोई जवाब नहीं दिया। कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। आर्यवर्धन ने नंदिनी की तरफ देखा और पूछा, तुम उसे जानती हो? नंदिनी ने धीरे से कहा, हाँ। आर्यवर्धन ने पूछा, कौन है? नंदिनी ने कहा, विक्रम। आर्यवर्धन चौंक गया। विक्रम? मेरा दोस्त? नंदिनी ने सिर हिला दिया। वही। आर्यवर्धन ने पूछा, तुम विक्रम को कैसे जानती हो? नंदिनी ने कहा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े राज का एक हिस्सा विक्रम के पास है। तभी विक्रम सीढ़ियों पर दिखाई दिया। उसने आर्यवर्धन को देखा, फिर नंदिनी को और फिर खुले हुए कमरे को। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने कमरा खोल दिया। आर्यवर्धन ने पूछा, तुम्हें इस कमरे के बारे में पता था? विक्रम चुप रहा। आर्यवर्धन ने फिर पूछा, तुम्हें पता था? विक्रम ने सिर झुका दिया। हाँ। आर्यवर्धन का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, और तुमने मुझे कभी नहीं बताया? विक्रम ने कहा, मुझे मौका नहीं मिला। आर्यवर्धन हंस पड़ा। मौका नहीं मिला या तुमने दिया नहीं? विक्रम ने नंदिनी की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हें सब पता चल गया है? नंदिनी ने कहा, अभी सब नहीं। विक्रम ने कहा, फिर तुम्हें सब पता चलना भी नहीं चाहिए। आर्यवर्धन ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों आखिर क्या छिपा रहे हो? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया।
आर्यवर्धन ने मेज पर रखी फाइलें उठाकर नीचे फेंक दी। उसने कहा, बस, मुझे अब आधी बातें नहीं चाहिए। जो सच है आज यहीं पता चलेगा। माँ ने उसे रोकते हुए कहा, आर्यवर्धन, यह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। आर्यवर्धन ने कहा, अगर मेरी जिंदगी झूठ पर बनी है तो सुरक्षित रहने का क्या फायदा। उसने लकड़ी का संदूक खोला। कपड़ों के नीचे एक पुरानी डायरी रखी थी। आर्यवर्धन ने डायरी उठाई। उसके कवर पर वही निशान बना था जो चाबी पर था। उसने पूछा, यह पापा की डायरी है? माँ ने कहा, उसे वापस रख दो। आर्यवर्धन ने कहा, अब नहीं। उसने डायरी खोली। शुरुआती पन्नों पर व्यापार से जुड़ी बातें थीं, फिर कुछ तारीखें और कुछ नाम। एक पन्ने पर लिखा था, नंदिनी को किसी भी कीमत पर आर्यवर्धन से दूर रखना। आर्यवर्धन ने पन्ना नंदिनी के सामने कर दिया। क्यों? नंदिनी ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता को लगता था कि मैं उनका सबसे बड़ा राजसाहब जानती हूं। आर्यवर्धन ने पूछा, कौन सा राज? नंदिनी ने कहा, तुम्हारे पिता की कंपनी में सिर्फ पैसा नहीं था, कुछ ऐसे रिकॉर्ड थे जो अगर बाहर आ जाते तो बहुत बड़े लोगों का सब कुछ खत्म हो जाता। विक्रम ने बीच में कहा, नंदिनी, बस करो। आर्यवर्धन ने उसकी तरफ देखा। तुम मुझे चुप कराओगे? विक्रम ने कहा, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। आर्यवर्धन ने गुस्से में कहा, हर बार यही कहते हो, बचाना चाहता हूं, लेकिन कोई मुझे यह नहीं बताता कि मुझे किससे बचाया जा रहा है। नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे पिता से? आर्यवर्धन हैरान रह गया। मेरे पिता से? नंदिनी ने सिर हिलाया। तुम्हारे पिता की मृत्यु से पहले मुझे पता चल गया था कि उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर ऐसा काम किया था जिसमें तुम्हारा नाम भी इस्तेमाल किया जा रहा था। आर्यवर्धन ने पूछा, मेरा नाम? नंदिनी ने कहा, तुम उनके कानूनी उत्तराधिकारी थे। अगर उनके सारे रिकॉर्ड सामने आते तो सबसे पहले तुम निशाने पर आते। विक्रम ने कहा, इसी वजह से तुम्हारी याददाश्त जाने के बाद तुम्हें पुरानी जिंदगी से दूर रखा गया। आर्यवर्धन ने पूछा, लेकिन नंदिनी को मुझसे दूर क्यों किया गया? विक्रम ने जवाब दिया, क्योंकि उसने सच देख लिया था। नंदिनी ने विक्रम की तरफ देखा और कहा, सिर्फ सच नहीं देखा था, मैंने उस रात किसी को देखा भी था। आर्यवर्धन ने तुरंत पूछा, किसे? नंदिनी चुप हो गई। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्यवर्धन ने सब देख लिया। उसने कहा, तुम दोनों अब भी मुझसे कुछ छिपा रहे हो। उसने डायरी का अगला पन्ना खोला। वहां एक तस्वीर चिपकी थी। तस्वीर में आर्यवर्धन के पिता के साथ विक्रम के पिता खड़े थे। नीचे हाथ से लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो विक्रम के पिता से बचना। आर्यवर्धन ने तस्वीर उठाई और पूछा, यह क्या है? विक्रम का चेहरा बदल गया। उसने कहा, यह बहुत पुरानी बात है। आर्यवर्धन ने कहा, मुझे पुरानी बातें ही जाननी हैं। विक्रम चुप रहा। माँ ने धीरे से कहा, विक्रम, अब समय आ गया है। विक्रम ने माँ की तरफ देखा और कहा, अगर मैंने सब बता दिया तो आर्यवर्धन सिर्फ अपने पिता से नहीं, अपने पूरे परिवार से नफरत करने लगेगा। आर्यवर्धन ने कहा, नफरत झूठ से होती है, सच से नहीं। विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम्हारी पहली शादी नंदिनी से हुई थी। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन तुम्हारे पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने नंदिनी को एक समझौता दिया, अगर वह तुमसे दूर हो जाए तो तुम्हें व्यापार में कोई नुकसान नहीं होगा। आर्यवर्धन ने नंदिनी की तरफ देखा। तुमने समझौता स्वीकार कर लिया? नंदिनी ने आंसुओं के साथ कहा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए हाँ कहा। आर्यवर्धन ने पूछा, लेकिन वह हादसा? विक्रम ने कहा, हादसा उसी योजना का हिस्सा था। आर्यवर्धन की आंखों में गुस्सा भर गया। किसने करवाया? विक्रम चुप रहा। नंदिनी ने कहा, तुम्हारे पिता ने। आर्यवर्धन ने अपना सिर पकड़ लिया। मेरे पिता ने मुझे मरवाने की कोशिश की? माँ ने तुरंत कहा, नहीं बेटा। नंदिनी ने कहा, उनका निशाना तुम नहीं थे। आर्यवर्धन ने पूछा, फिर कौन? नंदिनी ने कहा, मैं। आर्यवर्धन के चेहरे पर सदमा था। नंदिनी ने बताया कि जिस रात वह हादसा हुआ, वह आर्यवर्धन से मिलने जा रही थी क्योंकि उसके पास कंपनी के कुछ गोपनीय दस्तावेज थे।
रास्ते में उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। आर्यवर्धन ने उसकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की और इसी वजह से हुए हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोट लगी। उसकी याददाश्त का एक बड़ा हिस्सा चला गया। नंदिनी को लगा कि अगर वह उसके पास रही तो उसकी जान दोबारा खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उसने खुद आर्यवर्धन से दूरी बना ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। आर्यवर्धन ने डायरी के आखिरी पन्नों को देखा। वहां लिखा था, अगर नंदिनी बच गई तो उसे कभी यह मत बताना कि दस्तावेज किसने दिए थे। आर्यवर्धन ने पूछा, दस्तावेज किसने दिए थे? नंदिनी ने धीरे से कहा, मैंने नहीं। आर्यवर्धन ने पूछा, तो किसने? नंदिनी ने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम ने? आर्यवर्धन ने हैरानी से विक्रम की तरफ देखा। तुमने? विक्रम ने सिर झुका दिया। हाँ। आर्यवर्धन ने पूछा, फिर तुम मेरे खिलाफ क्यों दिखाई देते रहे? विक्रम ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता के लोग मुझे भी ढूंढ रहे थे। मुझे तुम्हें बचाने के लिए तुमसे दूर रहना पड़ा। आर्यवर्धन ने पूछा, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? विक्रम ने कहा, क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाता कि नंदिनी जिंदा है और उसके पास दस्तावेज हैं, तो तुम खुद उसके पास चले जाते। आर्यवर्धन ने नंदिनी की तरफ देखा। तुम इतने साल मेरे सामने थीं और मुझे सच नहीं बताया। नंदिनी ने कहा, मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहती थी। आर्यवर्धन की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी डायरी के अंदर से एक छोटा सा कागज नीचे गिरा। आर्यवर्धन ने उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक पता लिखा था और नीचे लिखा था, असली फाइल यहाँ है। आर्यवर्धन ने पूछा, ये पता किस जगह का है? विक्रम ने कागज देखा और तुरंत कहा, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। आर्यवर्धन ने कहा, अब हम वहीं जाएंगे। नंदिनी ने कहा, आर्यवर्धन, कृपया। लेकिन आर्यवर्धन ने कहा, मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा झूठ में रखा गया। अब मैं एक भी सवाल बिना जवाब के नहीं छोड़ूंगा। तीनों रात में उस पते पर पहुंचे। वह शहर से बाहर एक पुराना गोदाम था। अंदर अंधेरा था। विक्रम ने कहा, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। आर्यवर्धन ने कहा, अब डरने का समय खत्म हो गया। अंदर एक पुराना कार्यालय था। मेज की दराज में एक चाबी मिली। उस पर आर्यवर्धन के पिता की कंपनी का निशान था। उन्होंने नीचे बने तहखाने का दरवाजा खोला। वहां फाइलों की लंबी कतारें थीं। नंदिनी ने एक खास अलमारी की तरफ इशारा किया। वही। आर्यवर्धन ने फाइल निकाली। उसमें उसके पिता की कंपनी से जुड़े कई दस्तावेज, तस्वीरें और रिकॉर्ड थे। लेकिन एक दस्तावेज ने सबको हिला दिया। उसमें लिखा था कि आर्यवर्धन के पिता ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले कंपनी के सभी गैरकानूनी काम बंद करने का फैसला किया था। इसका मतलब यह था कि जिस व्यक्ति को नंदिनी इतने वर्षों से अपराधी समझ रही थी, वह आखिरी समय में सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था। आर्यवर्धन ने पूछा, तो फिर उनकी मौत क्यों हुई? विक्रम ने एक और फाइल खोली। उसमें एक तस्वीर थी। तस्वीर में आर्यवर्धन के पिता के सामने एक आदमी खड़ा था। चेहरा आधा अंधेरे में था, लेकिन उसकी घड़ी और अंगूठी साफ दिखाई दे रही थी। नंदिनी ने तस्वीर देखते ही कहा, यह वही आदमी है। आर्यवर्धन ने पूछा, कौन? नंदिनी ने कहा, जिसने हादसे के बाद मुझे अस्पताल पहुंचाया था। विक्रम ने पूछा, तुम इसे पहचानती हो? नंदिनी ने कहा, हाँ। आर्यवर्धन ने पूछा, कौन है? नंदिनी ने धीरे से कहा, तुम्हारी माँ का सबसे करीबी आदमी। आर्यवर्धन ने तुरंत अपनी माँ को फोन किया, लेकिन फोन बंद था। तीनों तुरंत घर लौटे। घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। कई फाइलें गायब थीं। आर्यवर्धन की डायरी भी गायब थी। ऊपर जाकर उन्होंने देखा कि उसकी माँ का कमरा खुला हुआ था और बिस्तर पर एक लिफाफा रखा था। आर्यवर्धन ने लिफाफा उठाया। उस पर लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो अकेले आओ। नीचे वही पता लिखा था जहां वे अभी कुछ देर पहले गए थे। आर्यवर्धन ने विक्रम की तरफ देखा। कोई हमें वापस वहां बुला रहा है, विक्रम ने कहा, क्योंकि किसी ने हमारा पीछा किया था। नंदिनी ने कहा, और अब तुम्हारी माँ उनके पास है। आर्यवर्धन ने कहा, मैं जाऊंगा। विक्रम ने कहा, तुम अकेले नहीं जाओगे। आर्यवर्धन ने कहा,
इस बार मैं तुम पर भी पूरा भरोसा नहीं कर सकता। विक्रम ने सिर झुका लिया। तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। यह सुनकर आर्यवर्धन रुक गया। विक्रम ने कहा, मैंने भी तुमसे एक बात छिपाई है। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा। विक्रम बोला, जिस रात तुम्हारा हादसा हुआ था, मैं भी वहां था। आर्यवर्धन ने पूछा, फिर? विक्रम ने कहा, मैंने तुम्हारे पिता को देखा था और मैंने एक और व्यक्ति को देखा था। आर्यवर्धन ने पूछा, कौन? विक्रम ने कहा, तुम्हारी मां। आर्यवर्धन के चेहरे पर सदमा था। मेरी मां? विक्रम ने कहा, हाँ, लेकिन वह तुम्हारे पिता से मिलने नहीं गई थी, वह उन्हें रोकने गई थी। नंदिनी ने पूछा, तो हादसा कैसे हुआ? विक्रम ने कहा, हादसे से कुछ सेकंड पहले तुम्हारी मां ने किसी से फोन पर बात की थी। उस कॉल के बाद तुम्हारे पिता ने कार में बैठने से मना कर दिया था। आर्यवर्धन ने कहा, इसका क्या मतलब है? विक्रम ने कहा, जिस समय हादसा हुआ तुम्हारे पिता उस कार में थे ही नहीं। सबके चेहरों पर हैरानी छा गई। आर्यवर्धन ने पूछा, तो जली हुई कार में कौन था? विक्रम ने कहा, हमें कभी पता नहीं चला। नंदिनी ने अपना हाथ मुंह पर रख लिया। मतलब? विक्रम ने कहा, हो सकता है तुम्हारे पिता की मृत्यु उस रात हुई ही न हो। आर्यवर्धन के हाथ से लिफाफा गिर गया। अगर उसके पिता की मृत्यु उस रात नहीं हुई थी, तो इतने वर्षों से जिस मौत को सच माना जा रहा था, वह क्या थी? और अगर उसके पिता जिंदा थे, तो वे कहाँ थे? तभी घर के बाहर एक कार रुकने की आवाज आई। आर्यवर्धन ने खिड़की से बाहर देखा। एक काली कार गेट के सामने खड़ी थी। कार का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। वह धीरे धीरे घर के अंदर आया। उसे देखते ही नंदिनी के हाथ से गिलास गिर गया। विक्रम भी उसे देखकर पीछे हट गया। आर्यवर्धन ने उस आदमी को देखा और उसकी सांसें थम गईं। वह चेहरा उसकी पुरानी तस्वीरों में मौजूद था। वह आदमी उसके सामने खड़ा था। उसने कहा, आर्यवर्धन। आर्यवर्धन की आवाज कांप गई। आप कौन हैं? आदमी ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं। आर्यवर्धन को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। नंदिनी ने पीछे हटते हुए कहा, यह नहीं हो सकता। आदमी ने कहा, हो सकता है। आर्यवर्धन ने पूछा, अगर आप मेरे पिता हैं तो इतने साल कहाँ थे? उसके पिता ने कहा, तुम्हें बचाने के लिए। आर्यवर्धन ने पूछा, किससे? उसके पिता ने नंदिनी की तरफ देखा। उस सच से जो तुम्हारी मां ने तुमसे छिपाया। नंदिनी ने कहा, यह झूठ है। उसके पिता ने कहा, नंदिनी, तुम्हें सिर्फ आधा सच पता था। आर्यवर्धन ने दोनों की तरफ देखा और कहा, अब कोई आधा सच नहीं, सब कुछ बताइए। उसके पिता ने कहा, तुम्हारी मां ने मुझे मरा हुआ इसलिए बताया क्योंकि अगर मेरी असली पहचान सामने आती तो तुम्हारा नाम भी उन लोगों की सूची में आ जाता जो हमारी संपत्ति और व्यापार पर कब्जा करना चाहते थे। आर्यवर्धन ने पूछा, और नंदिनी? उसके पिता ने कहा, नंदिनी उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। नंदिनी ने पूछा, मुझे क्यों निशाना बनाया गया? उसके पिता ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पास मूल प्रमाण थे। नंदिनी ने कहा, वे प्रमाण तो मैंने गोदाम में छिपा दिए थे। उसके पिता ने कहा, वही प्रमाण अब किसी और के पास हैं। आर्यवर्धन ने पूछा, किसके पास? उसके पिता ने विक्रम की तरफ देखा। आर्यवर्धन ने भी विक्रम की तरफ देखा। विक्रम ने धीरे से कहा, मेरे पास। आर्यवर्धन के चेहरे पर फिर सदमा था। तुम्हारे पास? विक्रम ने कहा, हाँ। आर्यवर्धन ने गुस्से में पूछा, तो तुमने मुझे इतने साल क्यों नहीं बताया? विक्रम ने कहा, क्योंकि प्रमाण का एक हिस्सा नकली था। आर्यवर्धन ने पूछा, नकली? विक्रम ने कहा, हाँ, किसी ने जानबूझकर प्रमाणों में तुम्हारी मां और तुम्हारे पिता के नाम जोड़ दिए थे। नंदिनी ने पूछा, किसने? विक्रम ने कहा, जिस आदमी को हम इतने वर्षों से ढूंढ रहे हैं। आर्यवर्धन ने पूछा, नाम? विक्रम ने कहा, राघव। आर्यवर्धन ने पूछा, राघव कौन? विक्रम ने बताया कि राघव वर्षों से परिवार के व्यापार के आसपास था और धीरे धीरे कंपनी के रिकॉर्ड बदलता रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सच यह था कि राघव कोई बाहरी आदमी नहीं था। वह आर्यवर्धन की मां का अपना भाई था। आर्यवर्धन ने अविश्वास से कहा,
मेरे मामा? उसके पिता ने सिर हिलाया। हाँ। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। सबने दरवाजे की तरफ देखा। एक आदमी अंदर आया। वह राघव था। उसने कहा, आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया। आर्यवर्धन ने कहा, तुमने मेरे परिवार के साथ यह सब क्यों किया? राघव हंस पड़ा। क्योंकि तुम्हारे परिवार के पास वह सब कुछ था जो मुझे चाहिए था। नंदिनी ने कहा, तुमने हादसा करवाया था। राघव ने कहा, हादसा? नहीं, वह सिर्फ एक चेतावनी थी। आर्यवर्धन के पिता ने गुस्से में कहा, राघव, अब सब खत्म हो गया। राघव ने कहा, नहीं, अभी आखिरी पन्ना बाकी है। उसने एक फाइल मेज पर रखी। इसमें तुम्हारे पिता की असली वसीयत है। आर्यवर्धन ने पूछा, वसीयत? राघव ने कहा, हाँ, और उसके अनुसार तुम्हारी संपत्ति का आधा हिस्सा नंदिनी के नाम है। नंदिनी खुद हैरान रह गई। राघव ने कहा, और बाकी आधा तुम्हारी मां के नाम। आर्यवर्धन के पिता ने कहा, यह झूठ है। राघव ने कहा, तो असली वसीयत दिखाओ। कमरे में खामोशी छा गई। तभी पीछे से उसकी मां की आवाज आई, असली वसीयत मेरे पास है। सबने मुड़कर देखा। आर्यवर्धन की मां दरवाजे पर खड़ी थी और उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। राघव का चेहरा बदल गया। मां ने कहा, तुमने वर्षों तक सबको धोखा दिया, लेकिन एक बात भूल गए, मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हारी साथी नहीं। राघव ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। मां ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं, अपने बच्चों को बचाया है। आर्यवर्धन ने पूछा, मां, इस वसीयत में क्या है? मां ने फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। आर्यवर्धन ने वसीयत पढ़नी शुरू की। कुछ ही सेकंड बाद उसकी आंखें फैल गईं। उसने नंदिनी की तरफ देखा। वसीयत में लिखा था कि आर्यवर्धन के पिता ने नंदिनी को परिवार का कानूनी अधिकार दिया था, क्योंकि वह उनकी बहू ही नहीं, बल्कि उन सारे प्रमाणों की संरक्षक थी जिनके कारण परिवार की संपत्ति बची थी। आर्यवर्धन ने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया। नंदिनी की आंखों में आंसू थे। उसकी मां ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी को कभी खत्म नहीं माना था। उन्होंने तुम्हें और नंदिनी को अलग जरूर किया, लेकिन अपने आखिरी दस्तावेज में तुम दोनों के अधिकार सुरक्षित रखे। आर्यवर्धन ने नंदिनी की तरफ देखा और कहा, तो जिस रिश्ते को हमने खोया समझा था, वह कभी खत्म हुआ ही नहीं था। नंदिनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने उसे कभी खत्म नहीं माना। राघव ने अचानक फाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। विक्रम ने कहा, अब बहुत हो गया। राघव ने कहा, तुम मुझे रोकोगे? विक्रम ने कहा, आज नहीं, आज तुम्हारे खिलाफ सारे प्रमाण सुरक्षित हैं। कुछ देर बाद पुलिस घर पहुंची और राघव को गिरफ्तार कर लिया गया। घर में पहली बार वर्षों बाद शांति लौटती दिखाई दी। आर्यवर्धन अपने पिता के सामने खड़ा था। उसने कहा, मैंने आपसे नफरत की क्योंकि मुझे लगा कि आपने मुझे छोड़ दिया। उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, मैं हर दिन तुम्हें दूर से देखता रहा। आर्यवर्धन ने कहा, मुझे आपके जवाब चाहिए थे, बदला नहीं। उसके पिता ने कहा, अब तुम मेरे सामने हो, यही मेरे लिए काफी है। नंदिनी ने आर्यवर्धन का हाथ पकड़ लिया। आर्यवर्धन ने उसकी तरफ देखकर कहा, इस बार हमारी जिंदगी का फैसला कोई और नहीं करेगा। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। सभी के चेहरों पर राहत थी, लेकिन तभी आर्यवर्धन के पिता ने विक्रम को अलग बुलाया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, एक बात तुमने आर्यवर्धन से अभी भी छिपाई है। विक्रम ने घबराकर पूछा, क्या? उसके पिता ने कहा, राघव अकेला नहीं था। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पूछा, और कौन था? आर्यवर्धन के पिता ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, वही व्यक्ति जिसने वर्षों पहले उस हादसे की योजना बनाई थी, और वह आज भी हमारे बीच मौजूद है। विक्रम ने घबराकर बैठक की तरफ देखा। आर्यवर्धन नंदिनी के साथ खड़ा था। उसकी मां पास में थी और घर के बाकी लोग भी वहीं थे। विक्रम ने धीरे से पूछा, आपको पता है वह कौन है? उसके पिता ने कहा, हाँ। विक्रम ने पूछा, कौन?
तभी घर की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। अंधेरे में किसी की धीमी आवाज सुनाई दी। तुमने मुझे ढूंढने में बहुत देर कर दी। अचानक खिड़की का शीशा टूट गया। नंदिनी डरकर आर्यवर्धन के पास आ गई। विक्रम ने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ सेकंड तक किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर बिजली वापस आई। सभी ने चारों तरफ देखा। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मेज पर रखी वह पुरानी चाबी गायब थी। आर्यवर्धन ने चौंक कर कहा, चाबी कहाँ गई? उसकी मां ने कांपती आवाज में कहा, वही चाबी उस बंद कमरे की थी। आर्यवर्धन ने तुरंत ऊपर देखा। गलियारे के अंत में बंद कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। किसी ने उसे अंदर से खोल दिया था। नंदिनी ने आर्यवर्धन का हाथ पकड़ लिया। विक्रम ने कहा, वहां मत जाना। आर्यवर्धन ने उसकी तरफ देखा और बोला, इतनी दूर आकर अब मैं फिर पीछे नहीं हटूंगा। वह धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा पूरी तरह खुला। अंदर वही अंधेरा था, लेकिन इस बार मेज पर एक नई तस्वीर रखी थी। आर्यवर्धन ने तस्वीर उठाई। उसमें उसका परिवार था, लेकिन तस्वीर में एक ऐसा व्यक्ति भी खड़ा था जिसे वहां होना ही नहीं चाहिए था। आर्यवर्धन की आंखें फैल गईं। नंदिनी ने तस्वीर देखी और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, नहीं। आर्यवर्धन ने पूछा, तुम इसे पहचानती हो? नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हाँ, यही वह व्यक्ति है जिसने उस रात मुझे फोन किया था। आर्यवर्धन ने तस्वीर को पलटा। पीछे लिखा था, असली कहानी अभी शुरू हुई है। कैमरा धीरे धीरे उस तस्वीर पर जाता है। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और बाहर तेज बारिश की आवाज फिर सुनाई देने लगती है। आर्यवर्धन नंदिनी की तरफ देखता है और कहता है, अब चाहे जो हो, इस बार हम सच से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन नंदिनी की आंखों में जो डर था, वह बता रहा था कि सामने आने वाला सच पिछले सभी राजों से भी बड़ा था। क्योंकि जिस व्यक्ति को वे इतने वर्षों से मृत समझ रहे थे, जिस आदमी को वे परिवार का दुश्मन समझते रहे और जिस दोस्त पर आर्यवर्धन ने सबसे अधिक भरोसा किया था, उन तीनों की कहानी अभी एक आखिरी राज से जुड़ने वाली थी। और बंद कमरे में रखी वह तस्वीर इस बात का संकेत थी कि आर्यवर्धन की जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय अभी बाकी था।